नमस्कार दोस्तों। एक दिन एक लड़के का जन्मदिन था। उसका दोस्त प्लान बनाता है कि यार बहुत रेगुलर हम अब तक जन्मदिन मनाते हैं एक दूसरे के। नॉर्मली सबको बुला लेते हैं, पार्टी एंजॉय कर लेते हैं, सब खत्म हो जाता है। इस बार कुछ डिफरेंट करते हैं और यही डिफरेंट करने के चक्कर में इन लोगों का पाला एक ऐसी शैतानी शक्ति के ऐसे भूत से पड़ गया जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे। क्योंकि ये जो शौक होता है ना, बाहर कहीं आउटर में जन्मदिन मनाने का, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का, बहुत सारे लोगों को होता है कि कुछ अलग तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। आज की कहानी सुनने के बाद मानो या ना मानो, आप लोग कोई भी सेलिब्रेशन से पहले 75 बार सोचेंगे गिन के। आइए जिया की जुबानी ये कहानी अब फुल डिटेल में जानते हैं। तो ये जो घटना घटी थी ना, अपने पुलकित और अनिकेत के साथ घटी थी। सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। ये लोग दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के रहने वाले हैं, पुलकित और अनिकेत दोनों। लेकिन जो उनका दोस्त है जिसका बर्थडे आने वाला था कुछ ही दिनों में, वो बहुत सारी प्लानिंग कर रहा था कि हम लोग अच्छे सेलिब्रेट करेंगे, बिल्कुल ग्रैंड होना चाहिए, जितने भी कॉलेज स्कूल के अपने दोस्त हैं सब आने चाहिए, मज़ा आना चाहिए, ऐसा वो सेलिब्रेशन के लिए कुछ सोचता है। और जो अनिकेत और पुलकित थे ये सोचते हैं हाँ यार मज़ा तो आएगा, हमको भी मज़ा आएगा, कुछ बड़ा ग्रैंड होगा। तो क्योंकि हमेशा हमने छोटी मोटी जो भी बर्थडे पार्टी मनाए हैं वो मनाए हैं, ये नॉर्मल सा पार्टी दे दो होटल में या रोड के किनारे, कुछ भी ऐसी नॉर्मल सा बर्थडे मना लो, ऐसा वाला करे हैं। लेकिन ये जो होने वाला है, अपना दोस्त सुमित बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रैंड होने वाला है, तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। ये दोनों भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तभी एक दिन इनका दोस्त सुमित उनको फ़ोन करता है, बोलता है कि भाई लोग देखो, मेरे बर्थडे का पार्टी मैं देने वाला हूँ, लेकिन इस बार बहुत ही अलग जगह पर बर्थडे पार्टी देने वाला हूँ। तो अपने अनिकेत और पुलकित पूछते हैं ये कौन सी जगह पे। तो सुमित बोलता है यहाँ पर छतरपुर के एक आउटर इलाके में, थोड़ा सा आउटर है, हमारा एक फार्म हाउस है जो बहुत सालों से कम जाते हैं वहाँ पे। हम लोग, मेरे फैमिली वाले लोग जो है वो कम जाते हैं और वहाँ पर अपन पार्टी कर सकते हैं, वहाँ बहुत मज़ा आएगा। मैंने अपनी फैमिली में अपने घर वालों से बात कर लिया हूँ, सुमित ऐसा बोलता है। वो लोग रेडी हो गए हैं, बोले हैं कि जाओ पार्टी करो, एंजॉय करो, कोई टेंशन नहीं है। ये लोग भी सुन के खुश जाते हैं, पहली बार इतने बड़े फार्म हाउस पे हम पार्टी करने जाएंगे, वो बर्थडे पार्टी। तो अनिकेत और पुलकित अपने अपने घर पे बात करते हैं, बोलते हैं कि मम्मी पापा, हमारा दोस्त सुमित बर्थडे पार्टी दे रहा है वहाँ पे फार्म हाउस में, और बोला है कि सारे दोस्त आने वाले स्कूल के कॉलेज के, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, हम लोग भी जाएं क्या। लेकिन इन दोनों घर वाले इनको मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं, अपने यहाँ से दूर है छतरपुर अच्छा खासा, और तुम फार्म हाउस पे क्या पार्टी करोगे, कैसा पार्टी करोगे, नहीं वहाँ नहीं जाना है। बिल्कुल भी इन दोनों घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे कि नजफगढ़ से ये लोग छतरपुर के उस फार्म हाउस में जाएं, जबकि इतना ज़्यादा दूर नहीं, 28-30 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी मना कर रहे थे। तो ये लोग अपने घर वालों से बहुत रिक्वेस्ट करते, बोलते हैं प्लीज़ मम्मी पापा हमको जाना है, प्लीज़ अलाउ कर दो, शायद हमारी ज़िंदगी की आखिरी पार्टी होगी, इसके बाद हम जॉब वॉब करने में अपनी ज़िंदगी को अलग तरह से कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग ऐसा मत करो, प्लीज़ अलाउ कर दो। दोनों एक दूसरे के घर पे बात करते हैं, अपने घर वालों से बात करवाते हैं कि हम दोनों साथ में जाएंगे और साथ में ही वापस आएंगे। तब जाके घर वाले बोलते हैं कि ठीक है चले जाओ, लेकिन जाओगे कैसे। तो बोलता है पुलकित की जो हमारी कार है उससे ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो पुलकित घर वाले पहली बात तो स्टार्टिंग में मना कर रहे थे, बोल रहे थे नहीं कार ले क्यों जाओगे, कोई और सुविधा देख लो, कैसे और चले जाओ, कोई भी कैब वैब कर लो, ऐसे चले जाओ। लेकिन ये बोलता है कि नहीं नहीं, अपनी कार से जाएंगे तो हम जल्दी निकल आएंगे ना, रात के टाइम में कैब मिली नहीं मिली टेंशन रहती है, तो हम लोग बस केक कटिंग होगा और हम लोग निकल आएंगे, आप लोग टेंशन मत लो, हम लोग आधी रात तक तो घर पे कैसे भी पहुंच ही जाएंगे। पुलकित अपने घर वालों को बहुत समझाता है और अनिकेत पुलकित के घर वाले मान जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन पार्टी वाला दिन होने वाला था। मस्त दोनों शाम के टाइम में तैयार हो गए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, परफ्यूम इत्र सब मस्त लगा लिए, और अपनी कार पुलकित निकालता है और पुलकित की कार में अनिकेत और पुलकित दोनों निकल जाते हैं छतरपुर के उस फार्म हाउस में जाने के लिए। वहाँ पहुँच जाते हैं रात के लगभग 8 बजे करीब। बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी आ चुके थे, पार्टी ऑन हो ही गया था।
बहुत सारे दोस्त आए हैं, मस्त पार्टी चल रही है एकदम, बहुत ही हाई क्लास डेकोरेशन हो गया है सब कुछ। सुमित भी अच्छा खासा तैयार होके बैठा है और वेट करते हैं कि और भी सारे दोस्त आ जाएं कि हम केक कटिंग कर लें। 9 साढ़े 9 बजे तक लगभग सारे दोस्त आ जाते हैं और सुमित का जो बर्थडे है वो कंप्लीट होता है केक कट करके। लेकिन इतना आसान था कि मतलब केक कट कर ले और ये लोग तुरंत निकल जाए वहाँ से। 10 बजे तक सब कुछ केक कटिंग हो गया था, लेकिन सुमित बहुत ज़्यादा इनको फोर्स करता है, बोलता है कि नहीं नहीं अभी नहीं जाना है, अभी पार्टी इतना महंगा सब कुछ अरेंजमेंट किया हूँ मैंने, तो पार्टी तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पे खाने पीने का सब मस्त फुल टाइट है, सब मस्त है एकदम, तो तुम लोग यहाँ पर रुकोगे, थोड़ा पार्टी करोगे, उसके बाद ही जाओगे। अब इन दोनों को भी लालच आता है, पुलकित और अनिकेत को, कि हाँ यार इतने दूर से आए हैं और सारे दोस्त हैं, जितने सारे लड़के लड़कियां हैं, कितना मज़ा आ रहा है, कितना एंजॉय कर रहे हैं ये लोग, हम लोग भी कर लेते ना थोड़ा सा। यही ना घर वाले डांटेंगे सुनाएंगे और क्या हो जाएगा। ये लोग भी पार्टी वार्टी में मस्त मशगूल हो जाते हैं दोनों। अनिकेत और पुलकित भी दोनों मस्त पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। जो पुलकित है उसने थोड़ा बहुत अपना चढ़ा भी लिया पार्टी करते करते, और कार थी पुलकित की, उसको ड्राइव करना था, लेकिन अनिकेत को भी ड्राइविंग आती थी। तो अनिकेत उसको रोकता है, बोलता है कि भाई पुलकित देख इतना मत कर, हमको दूर जाना है, इतना दूर है अपना घर यहाँ से, तो ऐसा मत कर, कम कर। तो भी ये लोग करते करते पार्टी लगभग रात के 12:30 का टाइम हो जाता है। अब सुमित को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं एक बार और बाकी जितने भी दोस्त हैं उनको अलविदा बोलते हैं और वहाँ से अपनी कार लेके निकल जाते हैं अपना नफसगढ़ आने के लिए। लेकिन ये लोग वहाँ से निकल तो गए, ये लोग ना गुड़गांव वाला रोड पकड़े हुए थे कि गुड़गांव वाला रोड से हम अपने शहर वापस आएंगे। लेकिन वो रोड पे अच्छी खासी ट्रैफिक जाम, पता नहीं कैसे जाम लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा। आधी रात के टाइम में इतना जाम कैसे हो सकता है। दोनों एकदम परेशान हो जाते हैं कि क्या करें यार, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, ऐसे अटक गए तो पता नहीं कल सुबह तक भी जाम ओपन होगा कि नहीं, और घर वालों को लगेगा कि हम लोग तो पार्टी ही कर रहे थे रात भर, वैसे भी अपने को गर्मा गर्म सुनने को मिल जाएगा घर वालों से। एक काम करते हैं, अलग रास्ते से चलते हैं, ऐसा बोलता है पुलकित से अनिकेत। बोलता है कि देख भाई अब तो ड्राइव मत कर, तुझे नींद भी आ रही है, तेरी शक्ल देख के समझ में आ रहा है, और तूने चढ़ाया भी है थोड़ा, तो ऐसा ड्रिंक करेगा तो प्रॉब्लम अपन को ही क्रिएट होगी, मैं करता हूँ ड्राइव। तो ये जो अपना पुलकित था वो बैठ जाता है बाजू वाले सीट पे और अनिकेत ड्राइव करना चालू कर देता है। अनिकेत बोलता है कि हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, जो गुड़गांव वाला हाईवे है इससे ना जाके, ये रोड से ना जाके, हमको एक शॉर्टकट है, यहाँ से थोड़ा ही आगे जाएंगे तो वहाँ से एक शॉर्टकट है, वहाँ से निकल जाना चाहिए। शॉर्टकट से निकलेंगे तो घर भी जल्दी पहुँचेंगे। लेकिन ये जो शॉर्टकट होते हैं ज़िंदगी में लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं। इन दोनों को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं थी। अनिकेत ड्राइव कर रहा है, बाजू में पुलकित बैठा हुआ है। ड्राइव करते 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 उस शॉर्टकट वाले उस जंगली इलाके में ये लोग एंटर तो कर गए। वहाँ का जो वाइब था एकदम ही क्रीपी, एकदम डरावना वाइब। मतलब वो ऐसे रोड पे एंटर किए थे जो रोड में थोड़ा जंगली और हिल स्टेशन टाइप का है, मतलब कि थोड़ा सा लोग वहाँ पे जंगल टाइप एरिया में एक्सप्लोर करने आते, वैसा टाइप का एरिया है वो। उसमें एंटर किया है और कार चला रहा है निकेत। चलाते 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 थोड़ी दूर आगे अभी आया ही था कि अचानक से झटके में एक बिल्ली जोर से इनके कार के ऊपर कूदती है और कूद के पता नहीं कहाँ गिरती है। अरे टकरा गई क्या? टकराई बहुत जोर से। बाप रे। जो अनिकेत था वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और पुलकित भी घबरा जाता है। ऐसे अचानक से टकराती है बिल्ली और नीचे गिरती है कहीं पर। तो ये दोनों कार से बाहर निकलते हैं बिल्ली को देखने के लिए, ठीक है कि नहीं, ठीक है, क्या हो गया बेचारी को। इनको थोड़ी दया भी आती है। लेकिन जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं, इनके कार के टायर के बाजू में ही बिल्ली पूरी तरह से चपटी हुई पड़ी थी, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। इनको अजीब सा लगता है कि यार ऐसे कैसे हो गया यार, अचानक से कैसे प्रकट हो गई और कार के ऊपर टकरा के अपने आप गिर गई। हमको तो थोड़ी सोचे थे हम कि अचानक से कोई ऐसे जानवर आ जाएगा। लेकिन बोलता निकेत, पुलकित जल्दी जल्दी कार में बैठ, ये थोड़ा सा जंगली इलाका है तो यहाँ पे दूसरे जंगली जानवर भी हो सकते हैं, जल्दी बैठ, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। दोनों वापस से कार में बैठते हैं, बिल्ली को वैसे साइड में छोड़ते हैं, क्या करेंगे, साइड कर देते थोड़ा सा, और ये लोग वापस से कार ड्राइव करना चालू कर देते हैं। ड्राइव करते करते थोड़ी दूर आगे अभी आए ही थे
कि इनको एक बूढ़ी सी औरत दिखाई देती है। ऐसे ऐसे हाथ मार के लिफ्ट मांगती हुई बूढ़ी सी औरत दिखाई देती है। जो अनिकेत था, जो कार ड्राइव कर रहा था, वो कार अपनी रोकता है, गाड़ी रोकता है और अपना कांच नीचे करके पूछता है, क्या हुआ, आप इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो, जंगली इलाके में, रोड पे। वो बूढ़ी औरत कांपती हुई आवाज़ से बोलती है, बेटा आगे एक बस्ती है, वहाँ पर मुझे छोड़ दो, पैरों से चला नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है। उस बूढ़ी औरत की उम्र लगभग 65-70 साल करीब थी और उसकी झुर्रियाँ दिख रही है, पूरा फेस की स्किन लटकी हुई है, अच्छी खासी बुड्ढी दिखाई दे रही है। ये बोलता है कि अच्छा अच्छा अम्मा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पीछे बैठ जाओ। अनिकेत ऐसा बोलता है, उसको दया आती है, बेचारी बूढ़ी औरत ऐसे कांपती आवाज़ से बोल रही है। वो जाके पीछे सीट पे बैठ जाती है। अब अनिकेत ड्राइव कर रहा है, पुलकित थोड़ा सा सोने जैसे नींद में आगे आगे बैठा है। थोड़ी दूर आगे ये लोग चल के जाते हैं कि अचानक से इनकी कार में जोर से झटका लगता है और कार रुक जाती है, अपने आप रुक जाती है। अनिकेत को होती है टेंशन कि क्या हो रहा है भाई, कभी घर जाने के लिए निकले हैं, कभी बिल्ली मर रही है, कभी बुढ़ी आ रही है, कभी कार रुक जा रही है, उसके मन में ऐसा आता है। अनिकेत बोलता है पुलकित से कि मैं नीचे चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम है, कार अचानक झटका लगे क्यों रुकी। जो पुलकित था बोलता है ठीक है। अनिकेत नीचे कार की चेक करने जाता है और तभी पुलकित सोचता है कि बेचारी बूढ़ी औरत है, थोड़ा बात उत कर लेता हूँ, बोर हो रही हूँ, पूछ लेता हूँ कहाँ छोड़ना है उसको। जो पुलकित था वो बूढ़ी औरत के तरफ पीछे ऐसे मुड़ता है आगे वाली सीट से और बोलता है, अम्मा आप कहाँ पे उतरोगी। वो बूढ़ी औरत ऐसा सोई हुई आंख से ऐसे ऐसे बैठी हुई है सीट पे, ऐसे सिर्फ इतना ही पूछता है पुलकित। अचानक से उसकी नज़र अम्मा के पैर की तरफ जाती है। अम्मा के पैर पूरी तरह से सड़े हुए, लंबे लंबे बाल, और अम्मा का जो पैर था वो उल्टा है। अरे मतलब अम्मा चुड़ैल है। अम्मा चुड़ैल है शायद क्या है ही। हाँ, पुलकित को ऐसा लगता है उस टाइम पे। वो थोड़ा घबराता है लेकिन घबराहट को अपना कंट्रोल करता है, क्योंकि करना ही पड़ेगा। हाँ। अगर घबराहट को कंट्रोल नहीं करोगे तो ऐसे में सामने जो शैतानी शक्ति खड़ी हुई है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी। हाँ। और एक बार वो हावी हो गई तो आपका खेल तमाम। फिर आपको तांत्रिक बाबा के पास जाना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, दुनिया भर के छुटकारे पाने के जो प्रक्रिया होती वो करना पड़ेगा। खैर यहाँ पे क्या हुआ, तो पुलकित घबरा तो गया है, कंट्रोल करते करते वो आगे अपना मुंह करता है और जो अनिकेत था वो चेक करके अंदर आता है स्टार्ट करने के लिए, गाड़ी की स्टार्ट होती है कि नहीं। तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जो पुलकित था वो ऐसे इशारे करने लगता अनिकेत को, ऐसे से इशारे करने लगता है। अनिकेत समझ नहीं पा रहा, बोल रहे क्या है यार, क्या इशारे कर रहा है, बोलना, मुंह से बोल देना। वो कुछ बोल नहीं रहा, ऐसे इशारे कर रहा है बस। अनिकेत बोलता है क्या है यार तेरा, वो अपनी कार चलाना चालू कर देता है। लेकिन पुलकित जो था उसको अनिकेत को मैसेज करता है। ये 2024 की बात है, अप्रैल के टाइम की। वो उसको मैसेज करता है कि भाई जो अपनी कार में औरत बैठी है ना, वो शायद चुड़ैल है, उसके पैर उल्टे हैं। लेकिन अनिकेत मैसेज नहीं देख रहा है और जो पुलकित है वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। उसकी घबराहट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, अचानक से जो कार का टेम्परेचर है ना अपने आप गिरने लगता है। अपने आप कार में एक अलग सी बहुत ही ज़्यादा ठंडक फैल जाती है, जैसा किसी ने पता नहीं 100 टन लाके अचानक से बर्फ फेंक दिया हो कार के अंदर। इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, दोनों ऐसे कांपने लगता है। अनिकेत बोलता है ये क्या हो गया यार, इतनी ज़्यादा ठंड क्यों लग रही है। पुलकित को ऐसा बोलता है, पुलकित वापस इशारे कर रहा है लेकिन वो सुन नहीं रहा है। अनिकेत बोलता है यार हीटर चालू करना पड़ेगा, अचानक से इतनी ठंड कैसे हुई, अप्रैल के महीने में इतनी ठंड, समझ नहीं पाता है। वो हीटर चालू करता है, तभी जो पुलकित था वो वापस से टंग टंग टिंग 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 करके उसको मैसेज करता है। अनिकेत बोलता है इतना मैसेज कौन कर रहा है। कार चलाते चलाते मैसेज खोलता है और जैसे ही मैसेज खोलता है और देखता है, जो अनिकेत है उसको भी एक अजीब सा झटका लगता है, डर का झटका कि क्या बोल रहा है पुलकित। और वो कार चलाते चलाते ऐसे अपना मुंह पीछे करता है और बूढ़ी औरत के पैर की तरफ देखता है। सचमुच में उसका पैर वैसा ही था, लेकिन बूढ़ी औरत अभी भी उसका घूंघट यहाँ तक है और ऐसे नीचे मुंह करके सो रही है, क्या कर रही है नहीं पता। जो
अनिकेत था वो उसको एक हाथ से ही टाइप करता है मैसेज कि अभी मैं कुछ करने वाला हूँ, कार रोकूंगा और तू कार में बैठ जाना जब स्टार्ट करूंगा तब, ऐसा कुछ तो मैसेज करता है। और अनिकेत अचानक से कार बिगड़ने की एक्टिंग करा ढूंढ 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 करके ऐसा कार रोक देता है। रोता है और बोलता है, अरे पुलकित, एक्टिंग करने लगता है डर को रोकने के लिए, अरे पुलकित लग रहा है ना कार में कुछ दिक्कत आ गई है, एक काम कर तू बाहर निकल के थोड़ा धक्का मार और मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। फिर से कार खराब हो गई, समझ में नहीं आ रहा है कार के साथ क्या हो रहा है। और अनिकेत बिना बूढ़ी औरत की तरफ देखे हुए बोलता है, अम्मा आप भी बाहर खड़े रहो, स्टार्ट हो जाएगी कार तो आप बैठ जाना अंदर। ऐसा हिम्मत करके कैसे कैसे बोल देता है। ये तुम दोनों नहीं बचोगे, तुम दोनों को मार डालूंगी, तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। ऐसे सब बोलती है और एकदम फुल स्पीड में इनके कार की स्पीड में उड़ते उड़ते इनके कार की तरफ भाग रही है, बहुत ही स्पीड में। और जो अपना पुलकित था वो जो कांच था वो बंद करना भूल गया था। वो औरत जो भागते भागते आ रही थी जोर जोर से 2-3 झापड़ इसको लगा देती है पुलकित को। वो फटाफट अनिकेत तो कांच बंद करता है और बंद करने के बाद स्पीड में चलाते हुए ये लोग घर पहुंचते हैं। बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी, घबराहट के मारे घर वालों को किसी को कुछ इतना बताते नहीं है, लेकिन जब सुबह का टाइम होता है तो घर वालों को और बाकी सबको कुछ कुछ बताते हैं। और वहीं पर छतरपुर में एक फेमस हनुमान जी का मंदिर है, दूसरे दिन वहाँ पर जाते हैं। लेकिन इन लोगों को रात भर जो 4 बजे करीब पहुंचे तो उस टाइम से लेके शाम के 4 बजे तक इतनी ज़्यादा दोनों की हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा बुखार आ गया है। और सबसे ज़्यादा हालत ख़राब तो उसकी थी, पुलकित की। जैसे तैसे कि ये लोग जाते हैं अपने घर वालों के साथ वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर, दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद घर आते हैं। जो अपना पुलकित था कम से कम 5-6 दिन तक उसको वही औरत खौफनाक शक्ल वाली रोज सपने में दिखाई देती थी, डराने की कोशिश करती थी। अभी भी पुलकित ने अपने घर में अपने कमरे में एक हनुमान जी की मूर्ति रखा है और उस डर से निकलने की कोशिश कर रहा है, और अपना अनिकेत भी। लेकिन उस दिन को जब भी याद करते उस रात को कहीं से भूल नहीं पाते हैं। अच्छे से नींद भी नहीं आ पाती होगी, नहीं, जैसी आंखें बंद करते होंगे वही झल के सामने आ जाती होगी। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ें पर्सनली मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हूँ। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी अनिकेत ने खुद लिख के भेजा है। वैसे तो मैं कह रही हूँ कि अनिकेत ने किया है, लिख के भेजा है, लेकिन ये असली नाम नहीं है क्योंकि उसने अपना नाम नहीं बताया, शायद कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी उसको। हम नाम तो रखना था कहानी हाँ। में, तो हमने ये नाम का उपयोग कर लिया, लेकिन घटना पूरी सच्ची है। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।